हद है। मुझे नहीं पता था कि वांग शुआन को इलाज के लिए आध्यात्मिक पत्थर चाहिए। फिर भी एक साधक को इतने पत्थरों की क्या जरूरत? छोटे शिष्य को दो, वह युवा और प्रतिभाशाली है, स्वर्ण गोली स्तर तक पहुंच जाएगा। उसे चोट अपनी बहन के लिए दवा मांगते समय लगी थी। अपनी प्रतिभा से वह अब तक स्वर्ण गोली बना चुका होता। मुझे नहीं पता। तो तुमने उसके लिए कितने पत्थर छोड़े? निम्न आध्यात्मिक पत्थर उसे दिए। पंथ अपने शिष्यों को हर महीने 10 उत्तम, 10 मध्यम और 10 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्रदान करता है। वहीं पंथ प्रमुख के सीधे शिष्य वांग शुआन को 30 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिलते हैं। निचले और मध्य श्रेणी के केवल 5 ही हैं। मतलब तुमने अंत में उसे केवल 5 आध्यात्मिक पत्थर दिए? वाह, मैंने तुम्हें छोटे भाई का ध्यान रखने को कहा था और तुमने उसका ऐसे ध्यान रखा। तो तुम हर महीने इन 5 निम्न श्रेणी के आत्मा के पत्थरों से 300 साल तक सहन करते रहे। ये कैसा रवैया? मेरी गलती है तो माफी मांगती हूँ, पर तुम्हें संप्रदाय को धोखा देकर दानव क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं तीसरी वरिष्ठ बहन से सहमत हूँ। तुम्हारे नेक स्वभाव के लिए मैं वांग शुआन की आत्मा को बचाने के लिए अपनी 1 साल की साधना का उपयोग करूंगी। कोई जरूरत नहीं। अपनी ये झूठी दया और अच्छाई अपने पास रखो। तुम्हें तो अच्छे बुरे की बिल्कुल भी समझ नहीं है। भाई, जहरीली धुंध खतरनाक है। नवजात आत्मा चरण वाले भी शायद ही बचते हैं। ये बस थोड़ा खतरनाक है, पर अंदर जाने से तुरंत मौत नहीं होगी। दूसरी वरिष्ठ बहन अमृत बनाने में बेजोड़ है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं 9 पाताल की दानव बेल का फूल ला सका तो वह मेरे लिए अमृत बनाएंगी, जिससे मैं नवजात आत्मा चरण तक पहुंच पाऊंगा। 9 पाताल की दानव बेल का फूल। तुम्हें यहाँ अंदर आने की इजाजत किसने दी? दूसरी वरिष्ठ बहन, मैं तुमसे कुछ दवाइयाँ मांगने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम दवा बना रही हो। ऐसा करते हैं, इस बार दवा बनाने में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा। तुम्हें जो भी हर्जाना चाहिए मैं दूंगा। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे लिए 9 पाताल की दानव बेल का फूल लाते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हारे लिए दवा भी बना दूंगी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में वहाँ चले जाओगे। बस यूं ही कह दिया? ये शैतान का दलदल है। अगर तुम भी जाती तो शायद ही वापस आ पाती। मैंने नहीं सोचा था वह जाएगा। तो क्या तुमने वांग शुआन को दवा दी? ना। तुम भी ऐसे क्यों हो? कहीं तुम भी तीसरी बहन जैसी तो नहीं? क्यों ना हम आगे देखते रहे? मुझे भी नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। अरे छोटे शिष्य भाई, दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या आप दूसरी वरिष्ठ बहन से मिलने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे उन्हें कुछ सौंपना है। अरे दूसरे वरिष्ठ भाई, ये तो ठीक नहीं रहा। आज दूसरी वरिष्ठ बहन ध्यान कर रही है और मैं उनकी सुरक्षा का प्रभारी हूँ। क्या आप वह चीज मुझे दे देंगे? मैं आपकी ओर से उन्हें सौंप दूंगा। ठीक, निश्चिंत रहे। छोटे जूनियर भाई, तुमने क्यों नहीं बताया कि फूल वांग शुआन ने दिया था? दूसरी बहन, आपने पूछा ही नहीं, है ना? तो छोटे जूनियर भाई, तुम इन दिनों बहुत बिगड़ रहे हो। तो क्या तुम इस बार दूसरी सीनियर बहन के पास नहीं गए? खोजना? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने नहीं खोजा? मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि मैंने कैसे नहीं खोजा। दीदी, तुम यहाँ कैसे? पिछली बार बिना बताए आने से मेरी दवाओं की भट्टी बर्बाद हुई थी और इस बार फिर आ गए। मैंने कहा था दानव बेल के फूल के बिना अमृत महल में मत आना। दूसरी दीदी, मुझे फूल मिल गया था, अमृत महल में भेजा भी था। आपको नहीं मिला? वो तो छोटे भाई ने ढूंढा था, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? छोटा भाई, वो तो मैंने उसे दिया था। तुमने दिया था? स्वर्ण कौन चरण वाले, क्या मुझे बच्ची समझ रखा है? दीदी, वह सच में मैंने ही दिया था। दूसरी दीदी, वह 9 पाताल की दानव बेल का फूल सच में वांग शुआन बड़े भाई ने ही दिया था। एक बार उन पर विश्वास तो कीजिए। छोटे भाई, मैं जानती हूँ तुम भले दिल के हो, भाईचारे के नाते उसकी इज्जत बचाना चाहते हो, पर यह तुम्हारे भाई के विकास के लिए सही नहीं है। आगे से ठीक से साधना करना, बिना पूर्व सूचना के अमृत महल में एक कदम भी मत रखना। वांग शुआन भाई, मैंने कहा, पर दीदी नहीं मानी। बस बकवास छोड़ो, चलो।
ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि मैंने ढूंढा पर कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम स्वर्ण कोर चरण के साधक दानव बेल का फूल लाए। तुमने जान लिया कि उसने तुम्हारी औषधि के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जबकि वह तुम्हारे लिए मामूली थी। माफ करना, तुम्हें मुझसे यह नहीं कहना चाहिए। दूसरी दीदी, आप सब लड़ो मत, सब मेरी गलती है। मैं ही बुरा हूँ जिससे गलत फहमी हुई। गलती मेरी है, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। गुरुदेव, क्या इसे रोक दें? आगे न देखें? भाई की साधना खत्म हो चुकी है। अगर यह जारी रहा तो वह स्वर्गीय ताओ दर्पण की शक्ति सहन नहीं कर पाएगा। स्वर्गीय ताओ दर्पण सहन न कर पाने का क्या अर्थ? क्या तुम सच के करीब आते ही डर रही हो? कहीं हमने उससे अन्याय तो नहीं किया? भाई, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। मुझे पता है तुमने गलती की, पर यह दानव सम्राट के बहकावे में आकर था। अगर तुम सुधर जाओ तो सब ठीक होगा, है ना? बस करो स्वामी, अब और कुछ मत कहो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, यही खत्म करते हैं। क्या तुम मुझ पर तरस खा रही हो? अगर ऐसा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं। जब तुम जिद कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम कौन सा बड़ा अन्याय दिखाना चाहते हो। पहले ही शांति से बात करते तो यह नौबत ना आती। क्या जरूरत थी? हाँ, मैं भी हैरान हूँ। तुम जैसे वफादार व्यक्ति को किस बात ने बहकाया कि उसने अपने संप्रदाय को धोखा दिया? तो फिर चलो हम हाल की ही घटना पर एक नजर डाल लेते हैं। दस 10,000 फुट की स्वर्गीय सीढ़ी, क्या तुम सच में इसे पार करना चाहते हो? तुम युगों युगों में एक बार मिलने वाली एक दुर्लभ प्रतिभा हो और संयोग से तुमने ही मेरी मुहर को जगाया है। एक तरह से तुमने मुझे बचाया भी है। बस तुम इस सम्राट से वादा करो कि तुम इस सम्राट की विरासत को अपनाओगे। तो मैं स्वर्ग की शपथ को तोड़कर तुम्हें ताओ संयोजन फूल दिलाने में मदद करूंगी और तुम्हें सम्राट बनने में सहायता दूंगी। अच्छा, तो तुमने इस तरह ताओ संयोजन फूल हासिल किया था? तो यह दानव सम्राट की विरासत है, कभी मुझे और संप्रदाय को धोखा दिया। तुम बिना पूरा देखे ही इतने मनमाने और जल्दबाजी भरे फैसले पर पहुंच गए। यह कितना अपमानजनक और संवेदनाहीन है। मुझे तो खुद से इस बात की नफरत है कि मैंने पहले ही विश्वासघात क्यों नहीं कर दिया। जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो देखना जरूरी है क्या? वह दानव खाई महान सम्राट शिपियन मोशन की विरासत है। वह दानवों का पवित्र स्थान है। 10,000 फुट की स्वर्गीय सीढ़ी पर मैं भी आधा नहीं चढ़ सकती। स्वर्ग के नीचे सम्राट भी डरते हैं। स्वर्गीय सीढ़ी चढ़ना स्वर्ग चढ़ने जितना कठिन है। क्या दानव सम्राट ने तुम्हें स्वर्गीय ताओ दर्पण चुराने, भाग्य से पुनर्जीवित होने को कहा था? उनके आंतरिक दानव से बचे, पर उनसे नहीं। वांग जुआन, क्या तुम्हें पछतावा है? हाँ, मैं आंतरिक दानव की आपदा से तो बच गया, लेकिन यहाँ आकर हार गया। अगर तुम लोग कहते हो तो यही सही। पकड़े गए? अब सफाई नहीं दोगे? पर मुझे देखना है तुमने और उस दानव सम्राट ने मुझे धोखा देने की साजिश कैसे रची। वह स्वर्ग सीढ़ी चढ़ रहा था, उसने मना किया। शायद पहले लगा सह लेगा, फिर नहीं सह पाया तो मान गया होगा। एक दानव सम्राट का सामना करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं अपने गुरु के कार्य के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए कृपया मुझे दोषी न ठहराएं। गलतफहमी? यह सब गुरु और बड़ी बहन की ही गलतफहमी है। असल में वह तो अपने आंतरिक दानव का सामना कर रहा था। गुरु सम्राट बनना चाहते हैं, यह मेरे लिए बहुत कठिन है। ताओ संयोजन फूल के बिना बच पाना मुश्किल होगा। मुझे इसे उनके लिए लाना ही होगा। वह आंतरिक दानव की आपदा से बच निकला। उसकी बातों से लगता है उसकी आंतरिक दानव आपदा खत्म हो गई है। क्या हमने उस पर गलत इल्जाम लगाया?
नामुमकिन। मैं भी स्वर्ग तक नहीं चढ़ सकी। वह कैसे चढ़ेगा? दानव सम्राट से समझौता किया होगा। वांग शुएन